स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको मैथ की क्लास दूंगा और आज इस मैथ की क्लास में मैं आप लोगों को एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर औसत पढ़ाऊंगा। औसत यानी कि एवरेज। अब ये यहाँ पे आता है औसत। औसत होता क्या है? तो औसत क्या होता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 100 गुलाब जामुन है। 100 गुलाब जामुन है। अब इन 100 गुलाब जामुन को आपको 25 लोगों में बराबर वितरित करना है। 100 गुलाब जामुन को 25 लोगों में बांटना है और जब हम इन 25 लोगों में इसको बांटेंगे तो जो संख्या हमारी प्राप्त होगी वही हमारा औसत कहलाता है। अब यहाँ पे गुलाब जामुन के नाम से आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा, तो थोड़ा सा सब्र करिएगा। देख लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना मिलता है। 100 गुलाब जामुन थे, 25 लोगों में बांटना है, तो आपको पता है आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे 100/25। तो यहाँ से जब आपने डिवाइड किया तो आंसर आया आपका 4। और ये 4 है, ये 4 एक ऐसी संख्या है जो कि आपको यहाँ पे दर्शाएगा औसत। ठीक है, ये 4 आपका औसत को दर्शाएगा और ये 4 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पे 25 लोगों में 4 के रूप में विभाजित करेगा। किसको? 100 गुलाब जामुन को। यही हमारा औसत कहलाता है। औसत की एक ऐसे सिंपल सी डिफिनेशन के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि औसत वह संख्या होती है जो कई लोगों में बराबर बराबर वितरित करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारा औसत कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि कुछ क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके, तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन को हल करने के लिए इसी से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं और ध्यान से समझिए इस फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला आपका देखिए ये क्या है, संख्या। तो यहाँ पे अगर हम औसत के बारे में देखें तो औसत आपका हो जाएगा औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, ये हो जाता है आपका औसत। औसत अब यहां पे देखिए हमने फॉर्मूले पे देख लिया। फॉर्मूले में देखा जाए तो क्या हो जाता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहां पे योग आपका कितना था, 100 गुलाब जामुन थे। संख्या क्या थी, कितने लोगों में वितरित करना था, तो ये हो गया आपका 25। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर देख लें। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 लोगों के पास मान लेते हैं एक के पास 5 रुपए हैं, दूसरे के पास 10 रुपए हैं, तीसरे के पास 15 रुपए हैं, चौथे के पास 25 और पांचवें के पास 30 रुपए हैं। ठीक है, अगर हम आपसे ये कह दें इन सब के पास औसत धन कितना है, तो औसत धन के लिए हमने आपको बताया क्या करना है, आपको इन सब का योग कर लेना है। 5 + 10 + 15 + 25 + 30 बटे कितनी संख्या है, यहाँ पे कितने लोग थे, 5। अब 5 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा औसत कहलाता है। अब जोड़ लेते हैं, देखते कितना आ रहा, 30 15 5 20 30 30 30 60 और 25 हो गया आपका 85। 85 बटे 5, 5 से काट लेते हैं, 5 × 5 और 5 × 7 35। यहाँ पे आंसर आया आपका 17। ये 17 एक ऐसी संख्या है जो कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा औसत कहलाता है। अब थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। ये जो औसत आता है यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा आया 17 रुपये। अब इसको हम कह सकते हैं ये जो 5 लोग थे ये 17 17 17 और 17 रुपये सबके पास इक्वल हैं। हम इस रूप में इसको देखते हैं जब हम औसत निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट रूप में देखें तो हमने क्या किया, जब हम औसत निकालते हैं तो इसी चीज़ को हम सब में इक्वल डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा औसत कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं और ध्यान से इसको समझिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। चैप्टर आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 डे एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है,
वनडे एग्जाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं, कोई भी आप पेपर इसका ले लिए। अगर आप वनडे के अलावा एसएससी में देखें तो एसएससी में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके होते हैं, और उसमें प्री में 2 से 3, मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, ये पहली क्लास है औसत की, इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, और इन बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं होती हैं तो आगे चल के आपको बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम आपसे ले लें कि एक परिवार में तीन व्यक्ति जिनका वेतन, एक परिवार में 3 व्यक्ति जिनका वेतन क्रमशः 5,000 रुपये, 7,000 रुपये और 6,000 रुपये है। एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं जिनका वेतन 5,000 रुपये, 7,000 रुपये और 6,000 रुपये है। अगर हम आपसे ये पूछें इस परिवार की औसत आय बताइए या औसत वेतन बताइए, इस परिवार की औसत वेतन क्या होगा, ठीक है, औसत वेतन के बारे में। तो अब आपसे जब औसत वेतन पूछ रहा है कि परिवार में 3 लोग हैं, औसत वेतन बताइए, तो आप ये तो कहोगे नहीं प्रत्येक अलग अलग कमाता है। अगर प्रत्येक अलग अलग कमाता है तो हमारा कोई मतलब नहीं हुआ इसको करने का। औसत एक ऐसी संख्या मैंने बताई कि वो चीज़, वो संख्या है जो सब में इक्वल डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5,000 हो गया, 7,000 और 6,000, और आपको पता है डिवाइड आपको किससे करना है, जितने लोग थे, कितने लोग थे, 3 लोग। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 5 17 6 सॉरी 7 5 12 6 18, 18,000 बटे 3, यानी कि औसत हो गया आपका 6,000 रुपये का, ठीक है, ये हो गया आपका औसत। अब देखिए इस औसत का फॉर्मूला जो आपने देखा, औसत बराबर योग बटे संख्या, ठीक है, जितनी भी राशि आपको दे रखी थी उन सबका योग बटे संख्या। अब यहाँ पे देखिए अगर आपके क्वेश्चन में औसत दे रखा है और संख्या दे रखा है तो आपको यहाँ पे योग निकालना होगा, ठीक है। तो अगर हम राशियों का योग के बारे में देखें, राशियों का योग बराबर हो जाएगा औसत यानी कि एवरेज गुणे राशियों की संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा योग बराबर हो गया औसत गुणे संख्या, योग बराबर हो गया आपका औसत गुणे संख्या। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कह दूं कि आपके क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन से मैं सॉल्व करा रहा हूं इस चीज़ को, कि अगर आपको दे दिया जाए एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं जिनकी औसत वेतन 6,000 रुपये आपको दे रखा है, और व्यक्ति हैं आपके 3 व्यक्ति, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। तो कुल आय ज्ञात करने के लिए, कुल आय या कुल वेतन ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया क्या करना है, औसत गुणे संख्या। तो औसत है आपका 6,000 और संख्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आप गुणा करके निकाल सकते हैं 6 त्रिक 18,000 रुपये, यानी कि जो औसत हो जाएगा, सॉरी कुल आय जो होगी वो क्या हो जाएगी 18,000 रुपये, जो कि अभी आपने सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक चीज़ें और बताते हैं इसके बारे में, और ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ इसकी आप मिस ना करना और ध्यान से समझते जाना, ठीक है। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दूं कि किसी क्रिकेट मैच में, किसी क्रिकेट मैच में 5 खिलाड़ियों का 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 46, 53,
49, 48 और 54 है। अब आपसे पूछ लिया जाए औसत रन संख्या क्या होगी। औसत रन संख्या क्या होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे तो बहुत कम जाते हैं, लेकिन जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि इसमें कहा, इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी क्रिकेट मैच में 5 खिलाड़ियों की संख्या, ये आपकी क्या है, राशियों की संख्या को दर्शाएगा। बनाए गए रन क्रमशः 46, 53, 49, 48 और 54 है। औसत रन संख्या क्या होगी। औसत रन संख्या आपको पता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, योग बटे संख्या। तो योग के बारे में अगर देखा जाए तो योग हो जाएगा 46 प्लस 53 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 54, बटे संख्या कितनी है, 5। अब यहाँ पे जब हम इन सब का योग करेंगे तो देख लेते हैं, 6 3 9 9 9 18 18 8 26 और 4 30, योग हो गया 30 का 0 हासिल लगा 3 5 3 8 5। आप भाग कर देंगे तो औसत हो जाएगा 50, यानी कि औसत रन संख्या जो होगी वो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 50 के रूप में। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम समझते हैं, और ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर आप करोगे तो योग करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने बताया आप योग कर सकते हो। योग आपका आया था 250 बटे 5 आपने किया था, यानी कि आंसर था 50 रन। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखिए, एक तरीका तो ये होता ही है जो आपने किया, दूसरा तरीका होता है औसत का मानना। औसत मान के, औसत एक एज्यूम कर लेते हैं हम, और उस एज्यूम किए हुए औसत में देख लेते हैं कौन सी संख्या कम है, कौन सी संख्या ज़्यादा है जो हमने औसत माना है। औसत जो संख्या हमने मानी है उससे कितनी कम है कितनी ज़्यादा है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, माना औसत रन बराबर, हम कुछ भी संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं हमने 49 माना। ठीक है, औसत रन हमने मान लिया 49। तो अगर पहला रन देखा जाए तो क्या है, 46 है। पहला रन अगर हम देखें तो पहला रन है 46, जो कि अगर देखें 49 से कितना कम है, 3 कम था, तो -3 हो गया। दूसरा रन है 53, 53 के बारे में देखा जाए तो 4 ज़्यादा है, तो प्लस का 4 हो गया। 49 अगर देखा जाए तो ये तो आपका 0 ही है। और 48 के बारे में देखें तो 48 भी आपका 1 कम है। और 54 के बारे में अगर देखा जाए तो 54 आपका 5 ज़्यादा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक औसत रन ले लिया या औसत एक संख्या मान ली, तो हमने देखा जो भी हमारी संख्याएं दे रखी थी वो हमारा कितना कम या कितना ज़्यादा थी, उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। 46 3 कम था, -3 हो गया। 53 4 ज़्यादा था, प्लस का 4 हो गया। 49 में कोई अंतर नहीं था, तो 0 हो गया। 48 1 कम था, माइनस कर दिया, -1। और 54 आपका 5 ज़्यादा था। अगर हम यहाँ पे देखें, इन सबको अगर हम जोड़ लें, अब देखिए पहले आप बड़ी संख्या जोड़ रहे थे और यहाँ पे आपको छोटी संख्या जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो -3 -1 माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहाँ पे आपका उत्तर जो बचा है वो बचा है प्लस का 5। अब यहाँ पे हम जो भी उत्तर आपका आता है प्लस का है या माइनस का है, उसको हम क्या करते हैं, टोटल संख्याओं से भाग कर देते हैं। तो टोटल संख्या यहाँ पे कितनी थी, 5 से जब हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा प्लस का 1, या कह सकते हैं जो भी आपका प्लस में हो या माइनस में हो उसका औसत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, तो जो औसत हमारा, अब यहाँ पे हम सही औसत निकाल लेते हैं। सही औसत जो होगा, सही औसत आपका 49 प्लस का आया तो प्लस का 1 यानी कि 50। अब देखिए एक तरीका तो आप इससे कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये था आपका। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि ये वाला तरीके से अच्छा है कि हम पहले वाले तरीकों को सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पे हम आपसे ये एक चीज़ कह सकते हैं कि जब संख्याएं हमारी कम हैं तो आप बिल्कुल ये वाले फॉर्मूले से आप करिए, लेकिन जब संख्याएं ज़्यादा और बड़ी डिजिट में होती हैं तो हम इस चीज़ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी कक्षा में छह छात्रों का औसत वजन 49 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 60 किलोग्राम है। अब आपसे कह रहा है इतने किलोग्राम दे रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है इनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। औसत वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम औसत वजन ज्ञात करते हैं तो आपको पता है आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ फिर से, और ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबका योग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये हो जाएगा आपका एक वजन और है 40 किलोग्राम का, ठीक है। ये आपका दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इन सबका योग कर देते हैं। योग करेंगे 51 + 49 + 55 + 45 + 60 + 40 और बटे 6, योग बटे संख्या, ठीक है। अगर हम योग करेंगे 9 और 1 10, 5 15, 5 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20 और 10 30। यहाँ पे योग आ गया 300 बटे 6, यानी कि आंसर हो गया 50। यानी कि औसत वजन अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 50 किलोग्राम का, ठीक। ये तो हो गया राशियों को योग और बटे संख्या से। अगर हम एज्यूम करने वाला देखें तो मान लेते हैं, माना औसत मान लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी संख्या मान लो, हम मान लेते हैं 53 है। औसत वजन हमारा 53 किलोग्राम है, ठीक। तो पहली संख्या अगर देखा जाए कितना कम है, 2 कम है, -2 हो गया। दूसरा वजन अगर देखा जाए तो दूसरा वजन हमारा कितना कम है, -4। तीसरे वजन के बारे में अगर देखा जाए तो +2 हो जाएगा। चौथा वजन अगर हम देखें तो चौथा वजन हमारा क्या हो जाएगा, 45 है, यानी कि -8। पांचवा वजन अगर देखा जाए तो ये 60 है और ये 53, यानी कि +7। और ये 40 है और यहाँ पे आपको दे रखा है 53, तो ये हो गया -13। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कटने वाली संख्या है तो काट लेते हैं, नहीं कटने वाली तो उसको बाद में हम जोड़ लेते हैं। +2 से -2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया 4, 8 4 12 और 13, ये हो गया 25 और -25 हो गया। देखिए 8 4 12 और 12 13 आपका हो गया -25 और +7। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -18, ठीक है। और औसत निकाल लेते हैं, बटे हो गया आपका 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, -3। -3 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपने औसत निकाला वो आपका ज़्यादा था। औसत जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा औसत जो था वो कुछ ज़्यादा था, और उस ज़्यादा को हम क्या करते हैं, सही औसत 53 जो हमने माना था वो, और -3, यानी कि आंसर हो गया आपका 50। और यहीं पे भी आपने यही निकाला था, ठीक है। अब आप फिर से यहीं पे आप कहोगे तो इसमें हमें मेहनत लग रही है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें आप कहोगे ये तरीका भी बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझते जाइएगा। जो भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि कोई भी चीज़, बेसिक चीज़ें आप लोगों की ना छूटे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, 701, 698, 697, 704, 705, 695, 696, 709, 710 हैं, और आपसे यहाँ पे पूछता है औसत बताइए। तो जब यहाँ पे आप औसत निकालोगे तो देखिए कैलकुलेट करने में, ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आपको दे रखा है तो आप एज्यूम करने वाला मान सकते हो, ठीक। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं एक औसत, हम मान लेते हैं औसत। अगर हम माने औसत, माना औसत बराबर
माना औसत बराबर हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे औसत है 701। ठीक है, कोई भी संख्या आप मान लो, इसी में से मान लो या कोई भी संख्या आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर पहली संख्या के बारे में देखा जाए तो ये हमारा प्लस का 7 है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं यानी कि 0 हो गया। इन दोनों की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा माइनस का 3, इन दोनों की बात किया जाए तो माइनस का 4, और इन दोनों की बात किया जाए तो प्लस का 4। 705 की बात किया जाए तो ये हमारा प्लस का 4 हो जाएगा। 705 की अगर बात करें, 705 में प्लस का 4 हो गया। 695 की अगर हम बात करें तो माइनस का 6 हो जाएगा। 696 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे बात हो जाएगी माइनस का 7, और इन दोनों की बात करें तो ये माइनस का 8 और प्लस का 9, प्लस का 8 और प्लस का 9। ठीक है, जैसे पहली संख्या हमारी 708 थी, हमने जो औसत माना 701 माना, तो ये हमारी संख्या ज़्यादा थी तो हमने प्लस का 7 हो गया। 701 ये भी है, 701 ये भी है तो 0 हो गया। 698 था, यहाँ पे 701 था, तो इन दोनों का अंतर हो गया माइनस का 3। यहाँ पे अगर देखा जाए 697 और औसत जो हमने माना था 701, तो यहाँ पे ये जो है वो हमारी संख्या क्या है, 4 कम है तो माइनस का 4 हो गया। 704 था, ये हमारी 3 अधिक है तो प्लस का 3 हो गया। 705 4 अधिक है, प्लस का 4 हो गया। 695 6 हमारा कम है तो माइनस का 6 हो गया। 701 से 696 माइनस का 7 हो गया। 701 से 709 प्लस का 8 हो गया, और 710 में प्लस का 9 हो गया। अब देखिए बड़ी संख्याएं थी तो आपको टाइम लगता जोड़ने में, अब यहाँ पे छोटी संख्याएं हो गई जो कटने वाली हैं, काट देते हैं और बाकी हम जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा। देखिए 4 3 7, माइनस का 7 प्लस का 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर कटने वाला तो कुछ नहीं है हमारा, या देखा जाए 4 3 7 प्लस का 7 माइनस का 7, ये हो गया 9 8 17 प्लस का 17 माइनस का 6। जब दोनों का अंतर हम करेंगे, जब दोनों का अंतर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11, वो भी प्लस का 11 हो गया, यानी कि जो औसत है वो हमारा अधिक होना है। कितना, 11/10, टोटल संख्याएं आपकी थी 10, तो यहाँ पे जो औसत में जो वृद्धि होगी 1.1 की वृद्धि हो जाएगी। तो सही औसत अगर हम देखें तो सही औसत आपका आ जाएगा, सही औसत हो जाएगा 701 प्लस का 1.1, तो यहाँ पे आंसर हो गया 702.1 का, ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, और आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता है क्रमागत संख्याओं के बारे में या प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे कि अगर हम सबसे पहले अगर हम देख लें, आपसे क्वेश्चन में कह दे, जैसे कि एक अगर हम देखें, आपसे कह दे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। योग के बारे में अगर हम देखें तो योग आपको पता है क्या होता है, n + 1/2, ये हो जाता है आपका योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब औसत के बारे में देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, औसत आपको पता है योग बटे संख्या, तो n + 1/2 और n, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n + 1/2, ये हो जाएगा आपका औसत। देखिए ये सब चीज़ों की आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, या आपके पास वीडियो रहेगा, दोबारा भी आप इसको देख के और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, फिर से एक बार बता देते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n + 1/2। अब हम एवरेज की बात कर लें तो एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, औसत हो जाएगा योग बटे संख्या। संख्याएं कितनी थी, n थी, n की जगह पे यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, तो n + 1/2 बटे n से हमारा n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n + 1/2। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका।
एग्जाम्पल में अगर हम आपसे ये कह दें कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। अब यहां पे देखिए n की जगह पे क्या हो गया 20, तो यहां पे जब हम औसत निकालेंगे तो औसत आपको पता है क्या होता है n प्लस 1/2। तो यहां पे n की जगह पे है 20 प्लस 1/2, यानी कि आंसर हो गया 21/2, जिसको आप लिख सकते हो 10.5। ये आपका हो जाएगा औसत। देखिए कुछ नहीं, आपको प्राकृत संख्या प्रथम में अगर आपको दे रखा है प्रथम के बारे में, तो आप शुरुआत से सॉल्व लिखोगे, जोड़ोगे, तब आप करोगे। तो इससे अच्छा है ये चीज़ हम तैयार कर लेते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया पहली चीज़। सेकंड चीज, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये चीज आपकी बहुत पूछी जाती है वनडे एग्जाम में, योग के बारे में और औसत के बारे में, कि आपको संख्या दे दी गई 20 संख्याएं, 25 संख्याएं, 50 संख्याएं, 100 संख्याएं, इनके वर्गों का औसत बताइए, या सीधे सीधे सिंपल सा ही औसत पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, और चाहे आप इसको कॉपी पे नोट कर लिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लिए, ताकि आप लोग इसको भूले ना और देखते देखते इसका तैयार होता रहे। तो अगर हम योग के बारे में देखें तो योग होता है n+1 और 2n+1/6, ये होता है आपका योग। ठीक है, अब यहाँ पे योग हमने देख लिया, तो इसी प्रकार से औसत, जैसे इसमें औसत निकाला था, क्या हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हो जाएगा n+1 2n+1/6 और n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आपका बचेगा n+1 2n+1/6, ये आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये आपने किया। ठीक है, अब मैं आपसे कह देता हूँ कि यहाँ पे तीसरा एक फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ, और ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे आपने वर्गों के बारे में देखा, तो यहाँ पे हम घनों के बारे में भी बता देते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। पहले हम योग देख लेते हैं, फिर औसत उसका बना लेते हैं। तो योग के बारे में अगर देखें, घनों का जो योग होता है, तो योग आपका हो जाता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका योग। अब इसके बाद अगर हम औसत की बात कर लें, तो औसत आपका हो जाता है, औसत बराबर, आपको पता है औसत में क्या करते हो, संख्या से भाग कर देते हो। तो यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर था, हम अलग अलग कर लेते हैं, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4/n, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n+1/4 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, और कुछ और फॉर्मूले आपको बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।